अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जिस मौजू पर बात करेंगे वो है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी को एलर्जी भी कहा जाता है। ये दरअसल में हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है, जो कि बहुत बड़ी तादाद में ये रिस्पॉन्स आता है। बहुत तेज रिस्पॉन्स ये आता है कुछ सब्सटेंसेस के खिलाफ। ये सब्सटेंसेस ज्यादातर लोगों में नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हाइपर सेंसिटिविटी होती है, एलर्जी होती है, तो उनमें इन सब्सटेंसेस के खिलाफ जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े अंदाज में रिस्पॉन्स देता है। इम्यून सिस्टम आमतौर पर फंक्शन करता है कि वो हमारे जिस्म की हिफाजत करे उन चीज़ों से जो जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स। ताहम उन अफराद में जिनको हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो कुछ एंटीजेंस के खिलाफ जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत तेजी से रिएक्शन देता है। इसकी वजह से टिश्यू डैमेज शुरू हो जाता है और कुछ नुमाया क्लिनिकल जो सिम्टम्स होते हैं वो भी अपीयर होने लगते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, तो इसकी 4 टाइप्स होती हैं बुनियादी तौर पर। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इसकी दर्जा बंदी जिस बुनियाद पर होती है तो वो इस बुनियाद पर है कि कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है और कितना टाइम लगेगा हर एक टाइप में कि जो रिएक्शन है वो शुरू हो जाए। तो इस बुनियाद पर इनकी दर्जा बंदी क्लासिफिकेशन की गई है। आने वाली स्लाइड्स में हम डिटेल में इन टाइप्स पर बात करेंगे। अभी आते हैं काजेस की तरफ कि क्या वजह बनती है हाइपर सेंसिटिविटी की। पहले नंबर पर है एयरबॉर्न एलर्जेंस, पोलन, डस्ट माइट्स, पेट डेंडर और मोल्ड स्पोर्स। ये वो कॉमन एलर्जेंस हैं एयरबॉर्न जो ट्रिगर कर सकती हैं एलर्जिक राइनाइटिस को, जिसे है फीवर भी कहते हैं, अस्थमा को, या कुछ और भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसका ताल्लुक रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है। दूसरे नंबर पर है फूड्स। कुछ फूड्स हैं जो कि ट्रिगर करती हैं एलर्जिक रिएक्शन को उन अफराद में जिन लोगों को कुछ फूड आइटम से एलर्जी होती है, तो ऐसे अफराद को सुसेप्टेबल अफराद कहा जाता है। तो जो आमतौर पर फूड एलर्जेंस पाए जाते हैं उसमें है पीनट्स, ट्री नट्स, एग, मिल्क, सोया, व्हीट, फिश एंड शेलफिश। तीसरे नंबर पर है इंसेक्ट वेनम। स्टिंग या बाइट्स जब लगती हैं इंसेक्ट्स की वजह से, बीज, वास्प्स, हॉर्नेट्स और फायर एंट्स की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जो कि लोकलाइज्ड स्वेलिंग भी उसमें हो सकती है और खारिश से लेकर शदीद एनाफाइलेक्सिस जो है वो भी हो सकता है। चौथे नंबर पर है मेडिकेशंस। कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो कि ट्रिगर करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस को, खास तौर पर जो एंटीबायोटिक्स हैं, और एंटीबायोटिक्स में जो पेनिसिलिन है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स इंसेड्स हैं और कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि कीमोथेरेपी में इस्तेमाल किए जाते हैं। एलर्जिक रिएक्शन जो मेडिसिन की वजह से होता है तो इसमें माइल्ड स्किन रैशेस भी हो सकते हैं और यहाँ तक कि शदीद सिस्टेमिक रिएक्शन भी हो सकता है। पांचवें नंबर पर है लेटेक्स। लेटेक्स एलर्जी उन अफराद में होते हैं जो एक्सपोज होते हैं लेटेक्स प्रोडक्ट्स को, जैसे कि ग्लव्स, कंडम्स और मेडिकल डिवाइसेस। इसमें जो रिएक्शन होता है तो उसमें स्किन इरिटेशन हो सकती है, हाइव्स भी हो सकते हैं और एनाफाइलेक्सिस भी हो सकता है। छठे नंबर पर है कॉन्टेक्ट एलर्जेंस। वो सब्सटेंसेस जो कॉन्टेक्ट में आते हैं स्किन के साथ, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, फ्रेग्रेंसेस, मेटल्स जैसे कि निकल हो गया, इसके अलावा लेटेक्स, तो ये ट्रिगर करता है कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस को। मरीज को इसमें रेडनेस होती है, इचिंग यानी कि खारिश होती है, और जिस जगह पर इन प्रोडक्ट्स का कांटेक्ट हुआ होता है तो वहां पर रैश आ जाते हैं। सातवें नंबर पर है इन्वायरमेंटल एलर्जेंस। केमिकल्स, पोल्यूटेंट्स और कुछ और केमिकल फैक्टर्स हैं जो कि कुछ ऐसे अफराद में जो कि सुसेप्टेबल होते हैं, हसास होते हैं, खतरा होता है जिनमें हाइपर सेंसिटिविटी का, तो इन चीजों की वजह से ऐसे लोगों में जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है
وہ بہت تیز ہوتا ہے، بہت ابھر کر آتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کا ایکسپوجر سگریٹ اسموکنگ کو ایئر پولوشن کی وجہ سے یا بہت زیادہ اگر کوئی مضبوط بو والی شے ہو، اس کی وجہ سے ایسے مریضوں میں ریسپائریٹری سمٹمز آتے ہیں، جیسے کہ استھما یا پھر الرجک رائنائٹس جیسے علامات بھی آ سکتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہے آکوپیشنل الرجنز۔ کچھ ایسے آکوپیشنل ایکسپوجرز ہوتے ہیں جیسے کہ کام کی جگہ پر کیمیکل سے، لیٹکس سے، ڈسٹ سے، اینیمل ڈینڈر سے، اس کی وجہ سے الرجک ریئیکشن ہو سکتے ہیں، خاص کر ان افراد میں جو کہ ان چیزوں کو سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آکوپیشنل استھما ہو سکتا ہے یا پھر کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس ہو سکتا ہے۔ 9 نمبر پر ہے جینیٹک فیکٹر۔ جو جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے یہ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے جو الرجیز ہیں اس کی ڈیولپمنٹ میں۔ وہ حضرات جن میں فیملی ہسٹری ہوتی ہے الرجیز کی، تو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے کہ ہائپر سینسیٹیوٹی ریئیکشنز ان میں ہوں۔ بہت زیادہ شکریہ MLT حبیب کامران دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل MLT حبیب کامران کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔